Hello students, chapter 2 acid, bases and salts, and in this video we'll discuss about bases and the neutralization reaction. So we have already studied about acids. Now bases. Bases are the slippery substance. उनका जो अपीरियंस होता है टच करने पे वो स्लिपरी लगते हैं और बिटर टेस्ट होता है, ये हम जानते हैं. बट दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. बी फॉर बेसिस एंड बी फॉर ब्लू, तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं. एंड दे गिव पिंक कलर विथ फिनोप्थलीन. आपको याद होना चाहिए कि फिनोप्थलीन एसिड के साथ जो है उसका कोई कलर नहीं आता है, कलरलेस होता है. और येलो कलर विथ मिथाइल ऑरेंज. याद आया, एसिड गिव्स पिंक कलर विथ मेथिल ऑरेंज. अब बेसिस जैसे हमने देखा था कि एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयन in aqueous solution. Similarly, all bases have common what they gives OH minus, that is hydroxyl ion in aqueous solution. For example, this is sodium hydroxide. और जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं we get sodium plus ion and OH minus ion. यहाँ पर ध्यान रखना है कि they give OH minus ion as the only negative ion, then only we can call it as base. Now we'll discuss the classification of bases. So on the basis of ionization, we have already discussed about ionization. Ionization means कि जब हम उसको किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है, उसी को हम आयनाइजेशन कहते हैं. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कंप्लीटली वाटर में कंप्लीटली, यहाँ पे बहुत ध्यान देना बेटा, आपको कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड. और एक और एग्जांपल है यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं. उसी तरह से अगर आप लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट डिसोसिएट इनटू अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयन बट नॉट कंप्लीटली. और इसके लिए हम इस तरह का एरो लगाते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर 10 मॉलिक्यूल हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो उसमें से ये सारे अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइल आयन में ब्रेक नहीं होंगे. इसमें से सिर्फ 2 या 3 अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइल आयन में ब्रेक होंगे और वी विल हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल. ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारा सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए हम ये रिवर्सिबल रिएक्शन का ये एरो यूज करते हैं. नाउ बेस्ड ऑन द एसिडिटी, लाइक वी हैव क्लासिफाइड द एसिड्स ऑन देयर बेसिसिटी. Similarly, we will classify bases on based on their acidity. Acidity means the number of hydroxyl ion or base can give. We can call it its acidity. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मोनो एसिडिक बेस है तो it will give mono means 1 hydroxyl ion. Diacidic base means it will give 2 hydroxyl ion. For example, magnesium hydroxide is a diacidic base. Similarly, tri means 3. So we have example of aluminium hydroxide. When we dissolve it in water, it gives 3 hydroxyl ion. ठीक है, पर ये कंप्लीटली वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है. तो जो भी बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं. बट वी हैव सम बेसिस विच डू नॉट डिसॉल्व सॉल्युबल इन वाटर. वो
एल्कली नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है यहाँ पर आयरन का हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। इट इज अ बेस बट इट इज नॉट एन अल्कली। ऑल एल्कलीज आर बेस, जितने भी एल्कलीज हैं वो बेसिस हैं, पर जितने बेसिस हैं वो सब एल्कली नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आयरन हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल नहीं है, पर ये बेस है, इसीलिए ये एल्कली नहीं है। नाउ बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन जितना कि हम वाटर में जितना अमाउंट एल्कली का डिसॉल्व करते हैं उसको हम यहाँ पे एल्कली क्यों लिया है, क्योंकि एल्कली ऐसे बेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली क्या होंगे, जब अमाउंट ऑफ एल्कली is or percentage of alkali is higher in aqueous solution, तो वो concentrated हो जाएगा। और dilute alkali क्या होंगे, जिसमें कि alkali का जो amount है वो कम है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि एसिड को वाटर में मिलाना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, सिमिलरली जब हम एल्कली को वाटर में मिक्स करते हैं इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग। नाउ विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। हमने एसिड की रिएक्शन ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स देखा था, हम यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स देखेंगे। तो जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर में होते हैं, तो जैसे वहाँ पे सॉल्ट और वाटर मिला था, सिमिलरली वी विल हैव this is one base and non-metallic oxide is a kind of it is acidic, so we will have salt plus water. For example कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम मिक्स करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये हमें कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट मिला और साथ में वाटर मिलता है। दूसरा एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वी गेट सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट प्लस वाटर। बेसिस के यूजेस तो आप जानते हैं कि सोप मैन्युफैक्चरिंग में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स हम देखते हैं, तो जो मेटल्स होते हैं जनरली वो क्योंकि वो बेस फॉर्म करते हैं, आपने देखा यहाँ पे ये जो मेटल के हाइड्रोक्साइड है ये बेस फॉर्म कर रहे हैं, तो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल का जो नेचर होता है बेसिक होता है, लेकिन ये एल्यूमिनियम और जिंक और एल्यूमिनियम दो ऐसे मेटल हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट तो देते ही हैं, लेकिन ये बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक एम्फोटेरिक होते हैं, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट, ये आयन जो फॉर्म होता है ना बेटा AlO2 माइनस is actually aluminate ion, तो this salt is double salt है, ये सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और ये सारे मेटल्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये जिंक रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट, यहाँ पे जिंकेट आयन फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे सल्फेट फॉर्म होता है ना, वैसे जिंकेट आयन फॉर्म होता है और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नाउ विल डिस्कस द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म सॉल्ट और वाटर। ये वाटर कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि हम जानते हैं एसिड गिव्स H प्लस आयन इन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन और बेसिस OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये जो H प्लस OH माइनस मिलके वाटर फॉर्म करते हैं। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब हम H2SO4 लेंगे तो ये 2 H प्लस आयन देगा, उसके लिए हमें 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, सॉल्ट सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है और ये 2 OH माइनस और इसके ये 2 H प्लस मिलकर वाटर, 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है और वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है हमको। HCl की रिएक्शन NaOH के साथ, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है और वाटर हो रहा है। ये सब आप
ये सारे एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हैं और आप इसको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। इसमें वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जो कि एक H+ आयन एसिड से और OH- बेस से आकर मिलकर बनता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का